Good morning, students. In the previous class we have studied example in which we have proved that points are coplanar. यानी points coplanar कैसे प्रूव करना उसके बारे में एग्जाम्पल लिए थे. तो today we will solve some examples. See here on the board, these examples are written here. तो again these examples from exercise 5.1. तो देखो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है, उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल. अब ये एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, थोड़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करके करना है. तो देखो इसमें क्या है, जो सेकंड एग्जाम्पल है, इन दिस सेकंड एग्जाम्पल व्हाट इज गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू 2 वेक्टर है, क्यू आर बार इज इक्वल टू 2 बार, द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम एंड यू हैव टू फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. यानी आपको क्या करना है, ये वेक्टर पी आर, वेक्टर पी एम और वेक्टर क्यू एम, यानी इसको क्या करना है, आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो देखो अब यहाँ पे अब ऐसे एग्जाम्पल में क्या है, डायग्राम ड्रा करना जरूरी है. तो देखो यहाँ पे गिवन है, क्या दिया है, वेक्टर पी क्यू इज गिवन, वेक्टर पी क्यू इज गिवन एज 2 वेक्टर है. ठीक है. आफ्टर दिस व्हाट इज गिवन हियर, वेक्टर क्यू आर, दिस इज गिवन एज 2 वेक्टर बी. ओके. तो सी एंड हियर ट्रायंगल, देखो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं. सपोज दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर. तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये डायरेक्शन इस तरह से ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, ये ऐसे ले लेते हैं. ठीक है. तो देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर वेक्टर पी क्यू, यानी ये वेक्टर पी क्यू है, दिस इज गिवन एज 2 वेक्टर है, वेक्टर क्या दिया है, क्यू आर, क्यू आर यानी ये वेक्टर दिया है, दिस इज गिवन एज 2 वेक्टर बी. एंड व्हाट इज गिवन, द मिड पॉइंट पी आर इज एम, द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम. अब देखो ये पी आर का मिड पॉइंट दिया है एम, ये एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है. ठीक है. तो यू हैव टू फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो यहां पे क्या कर लेते हैं अपन, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन क्यू एम. हाँ, तो यहां पे ये दिया है, लिख लेते पहले जो गिवन है, एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ क्या दिया है, वेक्टर पी आर या साइड पी आर. यानी इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि वेक्टर पी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर एम आर. ठीक है. इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1. ओके. हाँ, तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेक्टर पी आर फाइंड करना है. अब वेक्टर पी आर है, देखो यहाँ पे दैट इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर. तो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. हाँ, तो क्या आ जाएगा अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे. देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, पी क्यू प्लस क्यू आर. देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर पी क्यू प्लस क्यू आर बार. अब इसको वेक्टर पी क्यू बोलो या पी क्यू बार बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेक्टर पी आर. बराबर है, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर. देखो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे अपन, यहाँ से यहाँ जगह रहे, यहाँ से इधर जा रहे. फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड का टर्मिनल पॉइंट ज्वाइन करना है. तो ये आ रहा है. ठीक है. तो आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर पी आर फाइंड करना है. बराबर है. तो देयरफॉर यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेते हैं, देयरफॉर वेक्टर पी आर, देयरफॉर लिखो यार, दैट इज वेक्टर पी आर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर. ठीक है. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, अब देखो वेक्टर पी क्यू दिया है 2 है, तो विल गेट हियर 2 वेक्टर ए, और ये क्या दिया है, 2 वेक्टर बी, यानी 2 बी बार. तो ये हो गया वेक्टर पी आर. देखो ये हो गया फर्स्ट. ठीक है. देखो सिंपल है बिल्कुल. क्या किया मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज किया. हाँ, तो देखो अब यहाँ पे क्या गया, पी आर इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी. अब आपको देखो क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सेकंड थिंग क्या फाइंड करना है, वेक्टर पी एम. अब वेक्टर पी एम मैंने देखो यहाँ पे, अब आपको ये मालूम है कि व्हाट इज एम इज ए मिड पॉइंट. तो वी कैन से हियर सिंस एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ व्हाट इज दैट, पी आर, midpoint of PR,
देयरफॉर क्या लिखेंगे, देखो यानी m क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्या है, पी आर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर पी एम आपको फाइंड क्या करना है, वेक्टर पी एम इज इक्वल टू, तो देयरफॉर वेक्टर पी एम इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ वेक्टर पी आर, बराबर है, मिड पॉइंट है ना, ये और ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, यानी इसका मतलब क्या रहेगा, वेक्टर पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2। अब देखो वेक्टर पी आर, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2 सपोज, तो फ्रॉम 2, तो ये आ जाएगा 2 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी फ्रॉम इक्वेशन व्हाट इज 2, एंड देयरफॉर इफ यू मल्टीप्लाई क्या आ जाएंगे यहाँ पे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये हो गया वेक्टर पी एम। देखो यानी वेक्टर पी एम अगर आपको फाइंड करना है, वेक्टर पी एम अगर आपको फाइंड करना है तो क्या किया मैंने यहाँ पे, पी एम यानी क्या, एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी आर दिया है, इसलिए वेक्टर पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे पी आर। अब उसके बाद में देखो आपको क्यू एम फाइंड करना है, अब आपको क्यू एम फाइंड करना है, ये डायरेक्शन तो ऐसी है। तो अब देखो यहाँ पे आप चाहे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन ट्रायंगल वी कैन से क्यू एम आर, क्या करेंगे नाउ, इन ट्रायंगल क्यू एम आर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, क्यू एम, तो इसलिए जहां पे क्यू एम है वो लेना है ट्रायंगल, तो देखो क्या आ जाएगा, वेक्टर यहां से स्टार्ट करेंगे अपन, तो देखो यहां से क्यू एम प्लस एम आर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर क्यू एम प्लस वेक्टर एम आर इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल टू क्यू आर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर क्यू आर। देखो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर क्यू एम, तो देयरफॉर वी कैन से वेक्टर क्यू एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर क्यू आर माइनस वेक्टर एम आर, ठीक है। अब देखो क्यू आर की वैल्यू मालूम है क्या है, 2 वेक्टर बी है, तो ये वैल्यू है 2 वेक्टर बी एंड माइनस, अब देखो एम आर, अब देखो आपको मालूम है कि एम आर इज इक्वल टू क्या है, पी एम है, बराबर है, एम आर इज इक्वल टू क्या है, पी एम है, तो इसीलिए मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर पी एम फ्रॉम इक्वेशन 1, और अब देखो वेक्टर पी एम की वैल्यू मालूम है क्या है, तो ये आ जाएगा 2 वेक्टर बी माइनस ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट मीन्स यू विल गेट 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, एंड दैट मीन्स यू विल गेट व्हाट इज हियर, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो ये हो गया वेक्टर क्यू एम। देखो यानी यहाँ पे क्या बोला था कि यू हैव टू एक्सप्रेस वेक्टर पी आर, वेक्टर पी एम एंड वेक्टर क्यू एम इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। देखो यानी तो देखो 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं नहीं, ठीक है। तो देखो क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर लिया है मैंने, डायरेक्शन आप देखो पी क्यू क्यू आर और ये पी आर और ये ज्वाइन करो यहाँ पे, तो देखो क्या लिखा है, गिवन थिंग पहले लिख लिया मैंने, सिंस एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी आर है, देयरफॉर वेक्टर पी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर एम आर, क्योंकि ये और ये इक्वल रहेगा। उसके बाद में क्या किया, इन ट्रायंगल, आप चाहे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जॉइन क्यू एम, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या किया मैंने, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर। देखो ये पूरा ट्रायंगल लिया है पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, पी आर, इसलिए क्या किया मैंने, पी आर को लेफ्ट साइड में लिखा, बाकी टर्म राइट साइड में। अब देखो वेक्टर पी क्यू मालूम है और वेक्टर क्यू आर ऑल्सो मालूम है, फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम गिवन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड क्या फाइंड करना है आपको, पी एम यानी ये हो गया। अब आपको मालूम है कि एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पी आर है, तो देयरफॉर व्हाट इज पी एम क्या रहेगा, हाफ ऑफ पी आर। आपको पी आर की वैल्यू मालूम है, तो इसीलिए पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, तो पी आर की वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद में आपको क्या फाइंड करना है, क्यू एम फाइंड करना है। तो अब देखो क्यू एम मैंने, देखो ये ट्रायंगल में आ जाएगा, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले सकते क्यू एम आर, तो क्यू एम आर से भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ट्रायंगल हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, क्यू एम आर लिया, तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, क्यू आर, ठीक है। तो आपको क्यू एम फाइंड करना है, तो इसको क्या किया मैंने, इधर शिफ्ट कर दिया,
तो क्या क्या क्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, क्यू आर की वैल्यू क्या है 2 वेक्टर बी, ठीक है। और यहाँ पे एम आर की वैल्यू क्या है, वेक्टर एम आर इज इक्वल टू पी एम। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड गिवन बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम गिवन थिंग। और वेक्टर पी एम की वैल्यू मालूम है, पुट कर दो, ठीक है। देखो थोड़ा इन्हें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या गिवन है वो देखना है आपको, ओके। चलो देखो अब उसके बाद में थर्ड एग्जांपल है। अब थर्ड एग्जांपल में क्या दिया देखो, अब थर्ड एग्जांपल में दिया ओ ए बी सी डी ई इज ए रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन यानी क्या होता है, हेक्सागन यानी आपको मालूम है ना, स्क्वायर बोले तो 4 साइड, बराबर है, पेंटागन बोले तो 5 साइड, हेक्सागन बोले तो डेफिनेटली 6 साइड। उसके बाद में और से आप बहुत सारे साइड के इसके बारे में ले सकते हैं, हेक्सागन है, मैंने डेकागन वगैरह। तो देखो अब यहाँ पे हेक्सागन बोले तो क्या है, यहाँ पे 6 साइड रहेंगे। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड, तो यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं, तो रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो ये सपोज ओ है, क्या दिया है, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी, इधर से लो या इधर से भी ले, कैसे भी लो, आपके ऊपर डिपेंड है। चलो इसको मैं इधर ले लेता, ओ ए बी सी डी एंड ई। देखो ये रेगुलर, तो रेगुलर का मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। हेक्सागन है, इसका मतलब 6 साइड्स, तो देखो 6 साइड है, सभी साइड इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर ए एंड बी, यानी इसका पोजीशन वेक्टर, यानी ये ए दिया है वेक्टर ए, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट है। और क्या दिया है यहाँ पे देखो, और क्या दिया है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया है, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बी, यानी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। पोजीशन वेक्टर का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, ये वेक्टर बी है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। आप चाहे तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको भी चाहे तो कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, चलो। हाँ तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब आपको मालूम है कि ये रेगुलर हेक्सागन है, डेफिनेटली ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इफ यू टेक इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डी, क्योंकि वेक्टर के लिए क्या रहना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। वैसे तो सभी साइड का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, मगर क्या है, वेक्टर के बारे में 2 वेक्टर इक्वल कब रहते हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन, तो इसलिए ए बी वेक्टर और ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब देखो ओ ए के साथ ये वेक्टर डी सी रहेगा, देखो डायरेक्शन इस तरह से ले रहा हूँ मैं, ये और ये दोनों इक्वल रहेंगे, यानी ये वेक्टर है तो ये वेक्टर क्या रहेगा, ए रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे ओ ई और ये वाला इक्वल रहेगा बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे चलो पहले ये लिख लेते कि सिंस ओ ए बी सी डी ई इज ए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, देयरफॉर, हाँ क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागन, सो इट्स ऑल साइड्स आर क्या रहेंगी, इक्वल, उसकी सभी साइड्स इक्वल रहेंगी। एंड देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू, देखो वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर डी सी। अब वेक्टर ओ ए है इसलिए इसको मैं ए लिख लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर ओ ए हो गया, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ई डी, ठीक है। अब ये मालूम नहीं है। अब उसके बाद में क्या है, वेक्टर ओ ई
वेक्टर ओ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर बी सी। चलो ये लिख लेते, जरूरत गिर सकती। हाँ तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, देखो क्या बोला है, रेफर टू द ओरिजिन ओ है, उससे रेफर टू दिया है पोजीशन वेक्टर। हाँ, फाइंड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी डी एंड ई। तो आपको क्या करना है, वेक्टर ओ सी फाइंड करना है, बाद में वेक्टर ओ डी फाइंड करना है और वेक्टर ओ ई फाइंड करना है। देखो ये तीन आपको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फाइंड करना है, ठीक है। ओ सी, ओ डी एंड ओ ई, ये आपको फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ओ सी यानी कहाँ पे, देखो यहाँ पे ओ सी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ओ डी यानी कहाँ पे, देखो ये ओ डी यहाँ पे और ओ ई यानी ये, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी ये यूज कर लेते हैं, देखो क्योंकि आपको यहाँ पे वेक्टर ए मालूम है, ये वेक्टर बी मालूम है। इन ट्रायंगल ओ ए बी क्या आता है, देखो अब क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बी। तो ये आ जाएगा वेक्टर ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। यानी ये आ जाएगा देयरफॉर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, अब देखो वेक्टर ओ बी यानी कितना है, वेक्टर ओ बी यानी क्या है, वेक्टर बी है, और वेक्टर ओ यानी कितना है, वेक्टर ए है। इसको ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो ये लिख सकते थे, यहाँ पे एक ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ ए ये गिवन है, एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए यानी वेक्टर ए दिया है, और वेक्टर ओ बी यानी क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दिया है, इसको वेक्टर बी। हाँ तो देखो मैंने क्या किया, ए बी फाइंड कर लिया, ये ए बी आ गया, मगर आपको फाइंड क्या करना है, वेक्टर ओ सी। अब देखो वेक्टर ओ सी अगर आपको फाइंड करना है तो देखो वेक्टर ओ सी यहाँ पे, अब देखो वेक्टर ओ सी फाइंड करने के लिए अब ये एक्चुअली क्या है, डायगोनल है, यहाँ पे क्या है, ओ सी यानी क्या है, डायगोनल। तो रिमेंबर इन द रेगुलर हेक्सागोन या रेगुलर हेक्सागोन या पॉलीगॉन, तो ये जो डायगोनल है ओ सी, ये हमेशा क्या रहता है, 2 टाइम्स ऑफ द साइड, ये हमेशा। और देखो ये क्या है, पैरेलल टू ए बी है, और पैरेलल टू क्या है, ई डी है। तो ये जो ओ सी जो रहेगा, ये क्या रहेगा, डेफिनेटली क्या रहेगा, इसके डबल रहेगा यानी। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो नाउ वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। तो यहाँ पे ये लिख लेते कि सिंस इन रेगुलर हेक्सागोन डायगोनल इज क्या रहेगा, डबल ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। कोई भी साइड के डबल रहेगा, मगर यहाँ पे क्या करें अपन, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए वेक्टर के बारे में ले रहे हैं, इसलिए ओ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। अब देखो आपको वेक्टर ए बी मालूम है, तो देयरफॉर वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी यानी क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2, तो ये आ जाएगा 2 वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए। तो ये हो गया, दैट इज क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू 2 वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए, ठीक है, ये आ गया। चलो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। उसके बाद में देखो आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट यानी ओडी फाइंड करना है। तो अब देखो ओडी यानी यहाँ पे, तो देखो यहाँ से आप ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ डी सी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इन ट्रायंगल ओ डी सी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। हाँ तो देखो क्या आ जाएगा, ओ डी सी, तो क्या आ जाएगा, ओ डी प्लस सी डी, ओ डी प्लस डी सी,
वेक्टर ओ डी प्लस वेक्टर डी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, ओ डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ओ सी, इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपको फाइंड क्या करना है, वेक्टर ओ डी फाइंड करना है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आप क्या दिया है, पॉइंट डी फाइंड करना है। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, वेक्टर ओ डी इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर डी सी। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो वेक्टर ओ सी कितना है, वेक्टर ओ सी यानी वेक्टर सी, यहाँ पे वेक्टर ओ सी यानी वेक्टर सी है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू बी माइनस ए, ठीक है। या इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ओ सी यानी क्या है, वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी सी। अब देखो वेक्टर डी सी यानी क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर डी सी यानी क्या है, वेक्टर डी सी यानी क्या है, वेक्टर ए है। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से 1। और अब यहाँ पे वेक्टर सी की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 2 वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर ए। तो ये हो गया वेक्टर ओ डी, दैट मीन्स वेक्टर डी इज इक्वल टू 2 वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर ए। तो दैट मीन्स ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू 2 वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर ए। चलो इसको भी मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या फाइंड करना है, अब बचा ओई। अब ओई यानी ये, अब देखो ट्रायंगल ओ ई डी, तो वी कैन से इन ट्रायंगल ओ ई डी बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अब देखो अगर आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज करेंगे क्या मिलेगा, देखो ओ ई प्लस ई डी, तो ये आ जाएगा वेक्टर ओ ई प्लस वेक्टर ई डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो वेक्टर ओ डी आ जाएंगे, यानी ये आ जाएगा वेक्टर ओ डी। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखो आपको क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई यानी ओ ई फाइंड करना है। तो देयरफॉर वेक्टर ओ ई इज इक्वल टू वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ई डी, ठीक है। अब वेक्टर ओ डी यानी क्या होता है, डी, वेक्टर डी माइनस ई डी। अब देखो ई डी यानी क्या होता है, ए बी, ई डी इज इक्वल टू क्या है, ए बी। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेक्टर ए बी फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से 1, ठीक है। अब देखो वेक्टर डी की वैल्यू मालूम है, वेक्टर डी की वैल्यू क्या है, 2b माइनस 3a, 2 वेक्टर b माइनस 3 वेक्टर a माइनस वी नो वेक्टर ए बी। व्हाट इज वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी यानी क्या है, b माइनस ए, वेक्टर b माइनस वेक्टर a वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो अब ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज करें, अब इसको सिंपलीफाई कर लो, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर ए, ठीक है, माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए, एंड दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर ई इज इक्वल टू, देखो अब वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए, तो ये हो गया वेक्टर ई, एंड दैट मीन्स वी कैन से व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए। देखो अब यानी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज करें। देखो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ए बी ओ ए बी सी डी क्या दिया है, रेगुलर हेक्सागोन दिया है। रेगुलर हेक्सागोन बोले तो इसकी सभी साइड इक्वल रहेंगी और पर्टिकुलरली वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो अपोजिट साइड्स आर, अरे अपोजिट साइड जो रहेंगी वो इक्वल रहेंगी। और यहाँ पे मेन यानी देखो यहाँ पे ये आपको क्या करना है, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट डी और ई फाइंड करना है। अब ये दिया है वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दिया है वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिया है वेक्टर बी, ठीक है। तो देखो पहले तो ये ट्रायंगल यूज कर लिया मैंने, ट्रायंगल ओ ए बी, क्योंकि आपको यहाँ पे ये वेक्टर ए मालूम है, ये वेक्टर बी मालूम है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ओ ए बी अगर यूज करेंगे तो आपको देखो वेक्टर ए बी की वैल्यू मिल रही बी माइनस ए। अब ये होने के बाद अब ये एक रिजल्ट आपको याद रखना है, ओ सी इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी, यानी ये डायगोनल है तो ये क्या रहता है, डबल ऑफ द एनी वन साइड,
एनी वन साइड ले सकते हैं, मगर अब देखो इसकी डायरेक्शन ऐसी है इसीलिए उससे रिलेटेड आप ए बी ले सकते हैं, आप चाहे तो ई डी भी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ए बी की वैल्यू मालूम है, पुट कर दो, तो देखो वेक्टर सी आ गया, यानी पोजीशन वेक्टर पॉइंट सी आ गया। उसके बाद में ट्रायंगल क्या लेना है, ओडीसी लेना है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन करो और फिर ट्रायंगल ओडीई लेना है, बस ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज करो वहां पे, ठीक है। देखो ये भी, और अब ये सबसे ज्यादा अब इंपॉर्टेंट, यानी फोर्थ एग्जांपल इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो ये एग्जांपल देखो, अब एग्जांपल फोर्थ। अब यहां पे भी दिया है रेगुलर हेक्सागन ही दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, ए बी सी डी ई एंड एफ। देखो ये रेगुलर हेक्सागन दिया है और ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे O, वेयर O इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। अब सेंटर ऑफ द हेक्सागन कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये सब ज्वाइन कर लेते, इसको ज्वाइन कर लिया मैंने, इसको भी ज्वाइन कर लिया, इसको भी ज्वाइन कर लिया, और किसको कर सकते हैं, देखो ये जो पॉइंट है ये सेंटर है। और अभी मैंने बताया था रिजल्ट कि ये जो हो गया एक्चुअली डायगोनल हो गया, अब यहाँ पे AD, तो ये क्या रहेगा, डबल ऑफ एनी वन साइड ऑफ द हेक्सागन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे भी लिख लेते कि सिंस ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, सो क्या रहेगा, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल रहेंगी, मगर इफ यू टेक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ई डी, तो देवपुर यहाँ पे क्या रहेगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ई डी। सेकेंड थिंग क्या रहेगा, वेक्टर ए एफ इज इक्वल टू वेक्टर सी डी, या ये भी ले लेते बी सी इज इक्वल टू एफ ई, वेक्टर बी सी इज इक्वल टू एफ ई, एंड क्या बताया मैंने, सी डी इज इक्वल टू ए एफ, वेक्टर सी डी इज इक्वल टू वेक्टर ए एफ। देखो ये पहली स्टेप होगी, क्या है, ये रेगुलर हेक्सागन है इसीलिए सभी साइड इक्वल रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एज O इज सेंटर ऑफ हेक्सागन, डेफिनेटली रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या जाएगा, वेक्टर ए डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, देखो वेक्टर ए डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए ओ, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए ओ, तो इसको भी ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है आपको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो यहाँ पे अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हाँ क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको जो वैल्यू मालूम है वो पुट कर दो। यहाँ पे क्या मालूम है, देखो जो भी है आपको किसकी वैल्यू मालूम है, देखो ये ए बी इज इक्वल टू ई डी, यानी ए बी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ई डी, ठीक है, प्लस ए सी है क्या यहाँ पे, नहीं है, वेक्टर ए सी एज इट इज, प्लस वेक्टर ए डी है क्या, नहीं है, इसको भी रख देते वैसे ही, वेक्टर ए डी, वेक्टर ए ई है क्या, वो भी नहीं है, तो वेक्टर ए ई ऑल्सो एज इट इज, और प्लस अब देखो वेक्टर ए एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सी डी फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 का यूज किया मैंने, देखो सिंपल है, क्या किया मैंने, ए बी ई डी इज इक्वल टू ए बी, यानी ए बी के जगह पे ई डी लिखा है मैंने, और कौन सा ये ए एफ के जगह पे सी डी। अब देखो यहाँ से ऐसी टर्म कलेक्ट करो कि जिसमें क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज होगा।
दिस इज इक्वल टू, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। हाँ तो देखो अब क्या है, अब एडी को वैसे रखते हैं क्योंकि आंसर में देखो क्या दिया है, क्या दिया आंसर में 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर एओ, और आपको मालूम है एडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एओ होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे एडी को वैसे लिखेंगे। अब देखो इसमें से कौन से टर्म ऐड हो सकते हैं, यानी उसको अब कलेक्ट करेंगे अपन, कौन से ऐड होंगे देखो अब। एक तो ईडी प्लस एई, बराबर है ना, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, क्या लिखेंगे इसको, देखो क्या लिखेंगे, वेक्टर एई प्लस वेक्टर ईडी, एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, ए प्लस ईडी। उसके बाद में देखो यहाँ पे वेक्टर ए सी प्लस सी डी, वेक्टर ए सी प्लस सी डी, क्योंकि आपको मालूम है कि वी कैन ऐड 2 वेक्टर्स ओनली इफ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इज सेम। तो देखो इसको मैंने इस तरह से लिया है, इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, यहाँ पे भी वैसे लिया है, एंड विल कीप एडी एज इट इज, वेक्टर एडी एज इट इज। अब देखो यहाँ पे आप चाहे तो डायग्राम से लिखो या डायरेक्टली भी लिख सकते, क्या आएगा देखो अब, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई डी, तो ये पॉइंट सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब ये आ जाएगा वेक्टर ए डी आ जाएगा, आएगा ना, इसका इनिशियल लेना और इसका टर्मिनल लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ए कहाँ पे, वेक्टर ई देखो यहाँ पे वेक्टर ए, यानी इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, मगर कुछ जरूरत नहीं, ये ए को भी ज्वाइन कर सकते आप, ए प्लस ई डी, देखो यहाँ से ए प्लस ई डी, यानी क्या आ जाएगा ईडी आ रहा, कुछ जरूरत नहीं है करने की, प्लस यहाँ पे भी देखो ए सी प्लस सी डी, ये सेम है, इसलिए ये भी आ जाएगा वेक्टर ईडी, और प्लस क्या आ जाएगा वेक्टर ईडी, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ईडी, ये आ जाएगा व्हाट इज 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ईडी, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू विल गेट 3 इनटू ऑफ वेक्टर ईडी, कितना है देखो 2 एओ, तो ये है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर एओ, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 2, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए ओ, ठीक है, और दिस इज नथिंग बट आर एच एस। देखो ये प्रूव करना था, ठीक है, तो देखो ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और अब सेम टाइप के एग्जाम्पल्स आपको किताब में सॉल्व मिलेंगे, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल होमवर्क के लिए देता हूँ, देखो किताब में सॉल्व है इसीलिए होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, समझो उसको, अगर कुछ प्रॉब्लम गया तो पूछ सकते, फिर अगर कुछ समझा नहीं उसमें का तो पूछो मेरे को, ठीक है। तो देखो उसमें का एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल 12th है और ये एग्जाम्पल 13 है। अब ये दोनों एग्जाम्पल पेज नंबर 149 पे, और ये दोनों एग्जाम्पल क्या सॉल्व है, ये दोनों एग्जाम्पल किताब में सॉल्व दिए है। अब बाकी भी सॉल्व एग्जाम्पल है वैसे, चलो ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल देखो और बाकी भी देख लो, नहीं तो एग्जाम्पल कौन सा है वहाँ पे 8th एग्जाम्पल है और 9th है, यानी 8th एग्जाम्पल में तो कुछ भी नहीं, 2 वेक्टर बीच में इक्वल साइन दिया है, तो आपको मालूम है 2 वेक्टर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट विल बी इक्वल, उसको इक्वेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी ठीक है। तो चलो ठीक है, तो अगले बार फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन वेक्टर का ही, ठीक है, चलो बाय।